जानकारी भी नहीं थी किसी के कि अगर पहले जानकारी होती तो शायद वो जेसीबी यहाँ तक आती भी नहीं। अब किसी को पता भी नहीं था, आप ही को नहीं पता था। अब वो क्योंकि कहीं प्लानिंग होगी और हर चीजें चलती हैं, आप समझ सकते हो इसमें किसका हित है। वो अपनी तरफ से सब कुछ करेगा ही भाई, जिसको ये जगह चाहिए होगी। तो अब ये जगह मैं समझता हूँ आज की डेट में 12-13 करोड़ की तो 1 एकड़ का रेट है ही है यहाँ, क्यों? तो सब बिल्डर करते ही हैं। लेकिन आप लोगों को कोई, मेरी तरफ से एक भाई के नाते भी मैं आपको वादा कर रहा हूँ, यहाँ आपको किसी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग एकजुट रहो और अगर टेंशन छोड़ दो, टेंशन लोगे पता चला और बीमारी लग गई तो फायदा क्या होगा। अभी टेंशन उसको देनी है जो हमें टेंशन दे रहा है ना। इसलिए तुम लोग मस्त रहो, इतने सब लगे हैं, पूरा शहर आपके साथ है। ऋषिका कौन सी क्लास है? सेकंड है। तुम बड़ा टेंशन लेने लगी, छोटी सी गुड़िया हमारी। अरे अंकल हम कहाँ रहेंगे अंकल, मेरे पापा कह रहे थे कि बेटा कुछ नहीं होगा, अपनी आंखों में आंसू लेके ऐसे कह रहे थे। अंकल मेरा सिर दर्द होने लगता है यही बातें सोच सोच के। अपनी आंखों में आंसू लेके कह रहे हैं कि बेटा कुछ नहीं होगा, मैं सब कर लूंगा। वो धामी अंकल को जानते हो ना? धामी अंकल का नाम सुना है? मुख्यमंत्री जी का। वो धाकड़ धामी अंकल ने भेजा है मुझे, ठीक है। अब कोई भी मकान नहीं टूटेगा यहाँ पर। अच्छे लोगों का घर थोड़ा टूटता है। घर किनका टूटता है? जो गंदे लोग होते हैं, जो कब्जा करते हैं, गंदे काम करते हैं, उनके घर तोड़ते हैं ना दामी जी। तो इसलिए तुम्हारा घर नहीं टूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब मेयर अंकल कह रहे हैं तो इसलिए अब टेंशन नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी ना? अब रोना नहीं है ना? अब मम्मी को भी नहीं रोने देना, ठीक है। प्रॉमिस पक्का? कौन सा वाला प्रॉमिस है? पक्का वाला, ठीक है ना। और ये हमारा वादा है, तेरा कोई मकान नहीं टूटेगा, ठीक है। हम उसको डंडे से मारेंगे जो आएगा यहाँ, ठीक है। ठीक है, चलो आपको सब सुन रहे हैं, आप हैंड फ्री हैं अभी। जी भाई साहब। तो भाई साहब इसमें ये तो जो दीपक चराया है ना, इनका जो आपसी विवाद है वो आप तक आई गई सारी फाइल। तो अब मैं ये कह रहा था कि एक बार इनको बिल्डर को बुला ही लीजिए एक बार ना आप इसको। जी इसको बुलवाते हैं। अभी पहले हम इनके कागज जांच रहे हैं ना मेयर साहब। ठीक हो गया। हाँ, तो इनके कागज जो है वो कल दे दिए थे, सारे नायब साहब के हवाले कर दिए थे। ठीक हो गया। मैंने परीक्षण में लगा दिए है और मैंने इनसे कहा भी है, आप भी कह दीजिए कि हम पूरी तरीके से इनकी मदद करने के लिए है करके ना। आपने कह दिया तो और भी हो गया, बढ़िया हो गया। हाँ नहीं वो मैंने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के होते हुए किसी को हम उजड़ने नहीं देंगे और आप लोगों का भी सहयोग रहता ही है हमेशा। और आप लोगों के दम पे ही मैंने विषय रख भी दिया है। और अभी पता चला कि मनीष जी देख रहे हैं तो मैंने फिर तो और बढ़िया हो गया। मनीष जी तो दबंगने वाले आदमी नहीं है, हमारे दबंग आदमी है। नहीं बिल्कुल मेयर साहब, आपने कह दिया। पूरा इनका जो है पूरा ध्यान रखेंगे और पूरा मजबूत से इनका पक्ष रखेंगे। और इसको मनीष जी हम भी एक बनाते हैं निगम की तरफ से भी ना, क्योंकि ऐसे जितने बिल्डर हैं शहर के अंदर, इनका भी एक होना चाहिए। क्योंकि इन लोगों की वजह से कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है और इनके आपसी विवादों के चक्कर में पब्लिक परेशान हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। और इनमें अगर आवश्यकता होगी तो आप मुझे भी बताना, मेरे लायक कहीं होगा तो हम भी इस पे करेंगे। जरूर आप समय देंगे तो तब फिर बैठ के ना एक बार इस पर चर्चा करेंगे। ठीक होगा, मैं आपसे एक बार इसमें बात भी कर लेंगे। और इसमें इनको बस सही करना है, इसमें जो दोषी हैं उनका इलाज हो एक बार कम से कम। क्यों? सबसे पहले तो मेयर साहब हम चाह रहे हैं इनको रिलीफ मिल जाए। बस टूटने तक की नौबत आ गई ना। हाँ, पहले रिलीफ मिल जाए फिर उसके बाद उनका भी इलाज हो, ऐसे लोगों का भी। बिल्कुल दोनों कार्य कर रहे हैं। हाँ ठीक है मनीष जी, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार। तो ये कहीं ना कहीं दो बिल्डर्स की अपनी लड़ाई है और उसकी वजह से शायद माननीय न्यायालय को भी सारी चीजों की जानकारी नहीं दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण के ऑर्डर आए थे। तो अभी मैंने माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से भी बात की है और हमारे जो अधिवक्ता है डीजीसी साहब हमारे आदरणीय ब्रीज सिंह जी, उनसे भी मेरी बात हुई है। और माननीय धामी सरकार की तरफ से भी मैंने इनको पूरा कॉलोनी वालों को आश्वासन दिया है, मेयर के नाते भी, कि हम किसी भी मकान पर आंच नहीं आने देंगे। और क्योंकि ये धामी सरकार है, हमेशा हम लोगों ने उन गलत लोगों पे ही कार्रवाई की है। हमारा पीला पंजा वहीं पे चला है जहां गलत अतिक्रमण है या गलत लोगों ने जिस प्रकार से निर्माण किए हैं। लेकिन यहाँ सबकी रजिस्ट्रियां हैं, सबकी दाखिल खारिज है और सब ने पैसा देके, लोन लेके यहाँ पर मकान बनाए हैं। हम पूर्णतः इनके साथ खड़े हैं और मैंने वादा किया है कि धामी सरकार है, किसी के घर में आंच नहीं आएगी, किसी का कोई मकान नहीं छेड़ा जाएगा और माननीय न्यायालय को भी सही तथ्यों से अवगत कराया जाएगा। और लीगल रूप से भी और हर तरीके से शासन प्रशासन में भी सबसे हम लोग बात कर रहे हैं। और किसी भी
व्यक्ति को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देख रहा था कैसे परेशान हो रहे हैं। हमारी बहनें चिंता में हैं, अभी भी उनके चेहरे पे वो टेंशन, वो सिकन नहीं जा पा रही है और वो दिन नहीं भूल पा रहे हैं। मैंने उनको भी समझाने का प्रयास किया है कि माननीय धामी सरकार में किसी भी प्रकार का अहित नहीं होने दिया जाएगा और हम नगर निगम से भी और प्रशासन के माध्यम से भी जल्दी ऐसे बिल्डरों पे कार्रवाई करने जा रहे हैं कि जिन लोगों ने मोटा पैसा वसूल के कॉलोनियां काटी हैं, सड़क दिखाई है, पार्क दिखाया, लेकिन ना तो सड़कें हैं ना वहां पार्क है। आज वो नगर निगम की लोग वहां मुर्दाबाद करते हैं, आज सड़कें नहीं है। निगम का भी एक लिमिटेड बजट होता है। ऐसे बिल्डर्स पे भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, उनको भी हम नोटिस भेजने वाले हैं। वो भविष्य में इस क्षेत्र के अंदर काम नहीं कर पाएंगे। नगर निगम ऐसी रणनीति बना रहा है, ऐसी अपने हम लोग उनके लिए नीति बनाने जा रहे हैं। या तो वो सड़क बनाएंगे, नाली बनाएंगे, जो जो उन्होंने वादे किए उसको पूर्ण करेंगे, नहीं तो नगर निगम प्रशासन के माध्यम से मिलकर उनके खिलाफ भी आरसी काटने का काम करेगा, कार्रवाई करने का काम करेगा। जो भी सड़क में, नाली में जो खर्चा होना है वो खर्चा भी इन्हीं बिल्डरों से वसूलने का हम लोग काम करेंगे। और इसलिए मैं आज इन सबको भी आश्वासन दे रहा हूँ, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से, कि किसी भी घर पे आंच नहीं आने दी जाएगी। और हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक जी, हम लोग सब, सारा शहर, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं और आगे भी जो भी लड़ाई है उसको मिलके लड़ेंगे। और इन लोगों को भी मैंने निश्चिंत होकर आज रहने के लिए कहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।